Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing a new topic, determiners. What is a determiner? A determiner is a word that introduce a noun. डिटर्मिनर वो शब्द होते हैं जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. ये कहाँ आता है? नाउन से पहले आता है. टू स्पेसिफाई पोजीशन और क्वांटिटी और टू क्लैरिफाई व्हाट द नाउन रेफर टू. और ये नाउन से पहले आकर हमें ये बताता है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है और उसका पोजीशन क्या है, उसको अच्छे से क्लैरिफाई करता है. इट ऑल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द नाउन. और ये कई बार ऐसा होता है कि किसी दूसरे एडजेक्टिव से पहले भी आ जाता है. किसको शो करने के लिए? नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए. जिसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखा है, द टू बॉय वेंट होम. यहाँ भी हमें दा दे रखा है, आई मेट द ब्रेव बॉय हु सेव्ड अस. यहाँ पे भी हमें दा दे रखा है. यहाँ पे ये बॉय से पहले है, यहाँ पर ये क्या है? एज अ नाउन है. बट यहाँ सेकंड में हमें द ब्रेव बॉय दे रखा है. तो ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर. और ये क्या है? एडजेक्टिव. तो यहाँ ये एडजेक्टिव से पहले आया हुआ है. तो इस तरीके से जो डिटर्मिनर होते हैं वो नाउन से पहले भी आ जाते हैं और कई बार वो एडजेक्टिव से भी पहले यूज किए जाते हैं. इसके बाद आता है हमारे जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो होते कितने टाइप के हैं? वो होते हैं 6 टाइप के. सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल. आर्टिकल में हम यूज करते हैं ए एन द. डेमोन्स्ट्रेटिव में जो हमें जगह के बारे में बताता है. पजेसिव, इट मीन्स पजेशन, किसी चीज़ को जब हम जोर लगा के बोलते हैं. क्वांटिफायर होता है जो हमें क्वांटिटी को शो करता है. और न्यूमेरल्स होते हैं जो हमें नंबरों के बारे में बताते हैं. और डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ वर्डिंग रिटर्न किए हुए हैं जो इनके अंदर यूज किए जाते हैं, लाइक दिस, ऑल, बोथ, हाफ, ईदर, 1, 30, फ्यू, ईच, आ फ्यू, आ लिटिल, मच. तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो किन के अंदर यूज किए जाते हैं? डिटर्मिनर के इन पार्ट में यूज किए जाते हैं. अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल को. हमारा डिटर्मिनर का जो पहला पार्ट है वो है आर्टिकल. और आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. अगर आप किसी से पूछते हो कि आर्टिकल क्या होते हैं तो आपको मे बी 90% आंसर मिलेगा ए एन और द आर्टिकल होते हैं. बट ए एन द आर्टिकल नहीं होते हैं. आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. अब जो दा है वो हमारा डेफिनेट का पार्ट है और इनडेफिनेट में हमारे आते हैं ए और एन. अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका यूज हम करते कहाँ पे हैं. सबसे पहले हम ए का यूज कहाँ पे करते हैं? When a word gives a sound of consonant, कि कोई भी शब्द अगर हमें कंसोनेंट की साउंड दे रहा है. और कंसोनेंट कहाँ से होते हैं? जैसे कि आपको पता है कि आप अल्फ़ाबेट 26 लिखते हो. अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं उनको हम 26 लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के. तो उनके अंदर से ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वर्ड को अगर देखें, इनको बाहर कर दें तो ये है हमारे वावल. और इसके अलावा हमारी जो अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर बच गए वो सारे आते हैं कंसोनेंट में. बट आप अगर हिंदी की साउंड से देखोगे तो कैसे ग तक के वर्ण की जो साउंड आती है ना वो किस में आती है? कंसोनेंट में आती है. तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? ए का. लाइक दिस, ए बॉय. अगर आप यहाँ पे साउंड निकालोगे तो आपको बै की साउंड आ रही है. चेयर, चे की साउंड आ रही है. कैट, कै की साउंड आ रही है. डोंकी, डे की साउंड आ रही है. तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? ए. इसके बाद आता है यूज ऑफ एन. एन का यूज कहाँ किया जाता है? जब हमें साउंड किसकी आती है? वावल की साउंड आती है, तब हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं. लाइक दिस, एप्पल. यहाँ पे आप क्या लगाओगे? एन, एप्पल. सेकंड नंबर पे आप देखते हो एम एल ए. यहाँ पे अगर आप इसके फर्स्ट लेटर को देखोगे तो ये किसके अंदर आता है? ये आपके कंसोनेंट में आता है.
बट हमें यहाँ पर किसको देखना है, साउंड का। और अगर हम इसकी साउंड देखते हैं तो एम, इसकी जो पहली साउंड है वो किसकी आ रही है, वावल की आ रही है। तो यहाँ हम किसका यूज करते हैं, NMLE। इसके बाद आता है हमारा यूज ऑफ द का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। द का यूज हमारी जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इनके साथ हम द का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, उसके साथ हम द का यूज करते हैं। हमारी जितनी भी होली बुक्स होती हैं, रामायण महाभारत, इनके साथ हम द का यूज करते हैं। हमारी होली रिवर है, गंगा यमुना सरस्वती, इनके साथ हम द का यूज करते हैं। हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लाल किला है, हमारा आमेर फोर्ट है, तो इस तरीके इनके साथ हम द यूज करते हैं। उसके बाद कोई भी डेट या नेशनल फेस्टिवल होता है, उनके साथ द का यूज किया जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उससे पहले भी किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। तो ये है हमारा आर्टिकल का यूज। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। ये जो चारों वर्ड होते हैं ये आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में, जो हमें किसको बताते हैं, जो हमें जगह के बारे में बताते हैं। अब इनका यूज किया कैसे जाता है, दिस और दीज का यूज हम करते हैं जब चीज़ हमारे पास में होती है। दैट और दोज का यूज करते हैं जब चीज़ हमसे दूर होती है। अब यहाँ पे दिस और दैट का यूज किया जाता है जब कोई भी वस्तु सिंगुलर होती है, और दीज और दोज का यूज किया जाता है जब कोई भी चीज प्लूरल होती है। यहाँ पे हमें एग्जांपल दे रखा है, दिस इज माई हाउस। यहाँ पे जो दिस है और जो दीज है ये क्या है, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव। इसके बाद आता है नंबर थर्ड पे पजेसिव। पजेसिव क्या होता है, जैसे कोई चीज होती है, बच्चे आपस में लड़ते हैं तो एक कहता है ये मेरी है, तो दूसरा कहता है नहीं ये मेरी ही है। तो इस तरीके से पजेसिव का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को अपना अधिकार बता के बताना। जैसे माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, तो उसका संबंध किससे है, मेरे से है। योर ब्रदर इज कमिंग, तुम्हारा भाई आ रहा है, तो इस भाई का संबंध किससे है, योर, तुमसे। तो ये किसको शो करते हैं, पजेशन को शो करते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 4 पे क्वांटिफायर। क्वांटिफायर में लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी, मच, सम, एनी, सेवरल, इनफ, बोथ। ये सारे वर्ड किसमें यूज किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं क्वांटिफायर में। ये इनके एग्जाम्पल है, लाइक दिस, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। आई हैव लिटिल, लिटिल का मतलब होता है बहुत ही कम, नाम मात्र होना। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा होना, और द लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल कम से थोड़ा सा ज़्यादा होना। देयर इज अ लिटिल, और यहाँ पे है आई एट। लिटिल के तीनों वर्डिंग का यूज, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज किया जाता है जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल चीज़ के साथ इन तीनों का यूज किया जाता है। इसके बाद फ्यू का आता है, जैसे आई हैव फ्यू बुक्स, ओनली अ फ्यू बॉयज, और आई हैव पास्ट ऑलरेडी रीड द बुक। फ्यू का यूज किया जाता है आप जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हो बट वो क्या हो, प्लूरल हो। काउंटेबल भी होगा और प्लूरल भी होगा, उन सारी चीज़ों के साथ आप किसका यूज करोगे, फ्यू का यूज करोगे। इसी तरीके से मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है नंबर 5 पे आपका नंबर्स। नंबर में आपको दो तरीके के मिलेंगे, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है, निश्चित होता है, जैसे 1 2 3 4 5 100 तक आप काउंटिंग करते हो, जिनको आप काउंट कर सकते हो। और इनडेफिनेट वो होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, लाइक दिस, सम, मैनी, मैनी ऑफ, फ्यू, ऑल, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ एंड सेवरल। तो ये सारे वर्ड किस में यूज आते हैं, नंबर्स में यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब इतने जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो।
इसके बाद नंबर 6 पे आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, इधर, नीदर, ईच, ऑल, बोथ, हाफ, ओनली। तो ये सारे वर्ड किस में यूज होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव में। लाइक दिस, एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट, इधर रूम इज गुड, नीदर बॉय वॉज प्रेजेंट। तो ये आपका है डिटर्मिनर्स का टॉपिक। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आपको दे रखा है टास्क टाइम। सबसे पहले है अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स इन द गिवन पैसेज। यहाँ पे आपको डिटर्मिनर्स पहचानने हैं। यहाँ पे आपको द दे रखा है, पर द आपका यहाँ पर डिटर्मिनर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ वर्ब लगी हुई है। और मैंने आपको क्या बताया था, जो आर्टिकल है वो किससे पहले लगता है? नाउन से। तो जैसे यहाँ पे है द बॉल आ स्ट्रेट पास, तो यहाँ पे जो आपका ए है वो आपका आर्टिकल है। नेक्स्ट, द बॉल a cross pass, the ball neither, the teams and interval। इसके अलावा कोई रह जाता है तो आप अपने आप से देख पे उन पे निशान लगाना। दिस टाइम द ऑपोजिट टीम, एन अटैक, द बॉल, a few, the ball, the entire crowd, the spectators, a great noise, इसके बाद आपका बी एक्सरसाइज में आता है, आपको यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसको आपको कंप्लीट करना है। अ वेरी ट्रेवलर स्टॉप्ड एट अ बेदुइन्स टेंट एंड आस्क्ड फॉर शेल्टर फॉर द नाइट विदाउट एनी डिले। अ चिकन, हिज वाइफ, देयर गेस्ट, द कॉपर, सम ऑफ द मीट, एनी चिकन, सम मोर चिकन, your father, other side, his father, the child, our tent, his son and his shoes। इसके बाद है एक्सरसाइज सी। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय इंसर्टिंग द गिवन डिटर्मिनर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे आपको डिटर्मिनर्स दे रखे हैं, इनको साथ रिटर्न करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे आपको दोज और ऑल दे रखा है, हु हैव डन देयर वर्क मे लीव, तो आपका सेंटेंस बनेगा दोज हु हैव डन देयर वर्क ऑल में लीव, की जिन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है वो सभी जा सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट द टू मूवीज ऑन द CD आर एक्सीलेंट। द फर्स्ट टू मूवीज ऑन द CD आर एक्सीलेंट। Roses are on the plant. The 4 new roses are on the plant. We should respect, यहाँ पे our और all टीचर्स दे रखा है, we should respect all our teachers। नेक्स्ट है टिक द appropriate quantifier। Unfortunately, I have little talent for dancing। सेकेंड है they were bored because there was लिटिल टू डू, क्योंकि वो बोर हो गए, उनके पास करने के लिए थोड़ा सा ही है।
I like many of her songs, but not all of them are good. She didn't take many pictures when she went on a holiday. Could you pour me some water? Much determination is needed to fulfill the target. And next है, none of them were able to come up with any solution. And last one is, I know all of people who would accept this offer. ये स्टैंडर्ड 8 की बुक का चैप्टर नंबर 1 है. प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें. थैंक यू.